नमस्कार मित्रों। कर्म बड़ा या भाग्य, आज की हमारी वीडियो में हम जानने वाले हैं। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है, अथवा क्रियाओं के माध्यम से, या फिर कोई कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा प्रारब्ध होता है। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, वरना ये तुम्हारा कर्म बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदला जाएगा। दूसरे होते हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं, लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मुनियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंद में अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने कर्म को सबसे बड़ा माना है, क्योंकि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो उसका भाग्य भी अच्छा होगा। अगर उसके कर्म बुरे होंगे तो उसका भाग्य भी बुरा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।